चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। तो क्विकली लास्ट वर्स हमारा क्या था? 7th और 8th श्लोक जो थे हमारे वो कनेक्टेड थे दोनों। तो 7th श्लोक में क्या था? जो व्यक्ति अपने आप को भगवान का अंश और दूसरों को भी भगवान का अंश देखता है वो कभी इल्यूजन में नहीं आता, वो कभी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आता, उसको लैमेंटेशन नहीं होती। अब ये कैसी लैमेंटेशन नहीं होती उसको? शरीर से जुड़ी जितनी भी जैसे इसमें लाइन है तत्र का मोह का शोक, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का मोह और शोक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में भगवान का हाथ देखने के योग्य बन जाता है। और किस बेसिस पे वो भगवान को हर चीज में देख सकता है? क्योंकि उसको ये इतना क्लियरली समझता है कि परमात्मा रूप में वो हर जीव के अंदर है और वही जीव उनका अंश ही है। तो उसके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा बीत रहा है उसमें पूरी तरह से भगवान का हाथ है। हम सब डिवोटीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो अच्छी हो रही है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, चाहे वो बुरी हो रही है, भगवान का उसमें हाथ है। अब जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, जो जो भक्ति भाव नहीं रखता है या भगवान की अंडरस्टैंडिंग जिसमें बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है, वो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के हाथ को देख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के गुणों के अधीन कार्य कर रहा है और भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते। बट एक भक्त के जीवन में भगवान इंटरफेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त ने हृदय की गहराइयों से भगवान को ये कमिटमेंट दिया है कि मैं आपसे अपना संबंध पुनः स्थापित करने का सिंसियरली पूरा प्रयास करूंगा। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भगवान हम में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जितना हम उनमें इंटरेस्टेड हैं उसके कंपैरिजन में। और क्योंकि वो हम में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं हमारे कंपैरिजन में, और हम भगवान को बोलते हैं कि मैं अब आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं बस अब मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, मैं अब आपका नाम लेना चाहता हूँ, तो उनकी तरफ से सारे के सारे योजनाएं बननी शुरू हो जाती हैं कि किस तरह इस भक्त को मेरे करीब लाया जाए। अब वो कई बारी प्यार से हो सकता है या कई बारी फटकार के हो सकता है, वो भगवान की चॉइस है। तो जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा बीत रहा हो या कुछ बुरा बीत रहा हो, एक भक्त जो अच्छी चेतना में है, जिसकी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस है, वो इसको भगवान की फटकार या भगवान का प्यार ही देखता है। और भगवान की फटकार और भगवान का प्यार दोनों ही उनका प्यार है। दोनों ही उनका प्यार है। माता पिता बच्चे को जब गोद में उठा के प्यार करते हैं या गुस्से में बच्चे को डांटते हैं, दोनों ही प्यार होता है।
बच्चा ये बात नहीं समझता, इसलिए वो नादान या मूर्ख या कम अकल वाला उसको बोलते हैं, इमेच्योर बोलते हैं, वेरी चाइल्डिश। सो जब भक्त हम भी अपने जीवन में यही व्यवहार रखते हैं और यही रिएक्शंस देते हैं, तो हम भी स्पिरिचुअली बहुत इमेच्योर, बहुत चाइल्डिश है। तो ये विजन बहुत जरूरी है, और जिस भक्त का ये विजन है वो भगवान की इटर्नल क्वालिटीज को अप्रिशिएट कर पाता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में बहुत बड़ी लिस्ट पढ़ी। कि वो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, उनका फॉर्म जो है वो मटेरियल नहीं है, अकायम, उनका फॉर्म कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, नख से शिख तक, पैर के नाखून से लेके टॉप तक, नथिंग मटेरियल व्हाटसोएवर उनकी फॉर्म में। आवरणम, आवरणम इज बियॉन्ड रिप्रोच, उनके कार्य में कोई फॉल्ट नहीं होती। तो जिसका ये विजन है ना, जो परमात्मा को देख सकता है और खुद को परमात्मा का अंश देखता है, वो भगवान के कार्य में फॉल्ट नहीं देखता। वो फिर उसके जीवन में जब कुछ सो कॉल्ड दुख बीत रहा हो या कोई परेशानी आ रही हो, तो वो भगवान को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की एक्टिविटी में फॉल्ट देखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान अवर्णम है, विदाउट एनी फॉल्ट्स, इज बियॉन्ड रिप्रोच। यू कांट करेक्ट हिम कि अरे तुमने ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें इतना भी नहीं पता, काहे के माता पिता हो तुम। एक बहुत कॉमन आर्गुमेंट है एथिस्टिक व्यू पॉइंट से, नास्तिकवाद की तरफ से, और वो ये है कि अगर भगवान ऑल लविंग है, और क्रिश्चियंस इसमें बहुत बुरी तरह स्टम्प्ड हो जाते हैं, बिकॉज दे कांट आंसर, क्योंकि स्क्रिप्चर्स की बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होने के कारण वो आंसर ही नहीं कर पाते इसको, कि अगर इफ गॉड इज ऑल गुड, अगर भगवान पूर्ण रूप से सब सब कुछ उनमें अच्छा ही है, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? इस संसार में सुख से ज्यादा दुख क्यों दिख रहा है? फिर काहे के ऑल लविंग ऑल गुड, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले और बिल्कुल अच्छे माता पिता की कैटेगरी में क्यों रख रहे हो तुम भगवान को? एक जिसका डिवोशनल विजन है, वो भगवान में फॉल्ट फाइंड नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि भगवान का एक सेट लॉ चल रहा है, जिसको लॉ ऑफ कर्मा बोला जाता है, और उस कर्म के जो कानून है उसके अधीन जिस जिस व्यक्ति ने जैसे जैसे कार्य करे हैं, उस व्यक्ति को उन कार्यों के हिसाब से दंड भी मिलेगा और पुरस्कार भी मिलेगा। अगला है अस्नावीरम, भगवान के शरीर में वेन्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका मटेरियल बॉडी नहीं है। शुद्धम, पूरी तरह से प्योर है, कोई ट्रेस नहीं है उनमें इम्प्योरिटीज का। अपाप विद्धम, हम भगवान को जब भोग लगाते हैं, तो भले ही हमने खाना किसी भी चेतना में या कैसे भी कॉन्शियसनेस से बना दिया और उसमें पाप हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सात्विक खाने में भी पाप होता है। क्यों? क्योंकि कई बार फ्रूट या प्लांट जो हम लेते हैं, स्पेशली जो जो ग्रेन्स में लेते हैं, उसमें प्लांट को मारना पड़ता है, तो उसमें पाप तो है। बट भगवान अपाप विद्धम है। अपाप विद्धम मीन्स जो पाप से कभी कंटामिनेट नहीं होते, ही इज बियॉन्ड इट। तो हम केवल उनका प्रसाद रूपी ग्रहण कर रहे हैं, और उनको पाप अफेक्ट कर नहीं सकता। तो इट्स अ विन विन डील दोनों तरफ से। हमारी तरफ से हम भगवान को ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं भोग लगाने में, और वो हमारा भक्ति का एक बहुत बहुत ही अमेजिंग सक्सेसफुल एक्सप्रेशन बन जाता है भगवान को जब हम भोग लगाते हैं। और भगवान हमारे को रिटर्न में क्या देते हैं? अपना उच्चिष्ट, अपना खाया हुआ जूठन, अपना प्रसाद, जो हम प्रसाद रूप में खाते हैं, और उसका रिजल्ट क्या आता है? हम और स्पीड से प्यूरिफाई होते हैं, और स्पीड से प्यूरिफिकेशन हमारे में आता है। कबीर ओमनिशियंट, सब सर्व ज्ञाता है, मनीषी बहुत इंटेलिजेंट है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्या तुम उसको सजेशन दोगे भाई तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था? हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा या बुरा घट रहा होता है, तो हम भगवान को कई बार सजेशन देने लगते हैं, जब हम प्रे करने जाते हैं मंदिर में, हे प्रभु कृपया आप मेरे जीवन में ऐसे 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 चीजों को फिक्स कर दो। हम लिटरली भगवान को ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कृपया सुन लो, बट रियलिटी ये है कि सोल्यूशन मुझे तुमसे बेटर पता है।
इट्स एज सिंपल एज दैट। यही मानसिकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो भक्त भगवान को अपनी प्रॉब्लम बता के वहीं छोड़ दे, हाँ, वो भक्त बहुत ही एडवांस कैटेगरी का है। जो भगवान का सबसे शुद्ध शुद्ध भक्त है, वो तो भगवान से केवल भक्ति की याचना करता है, अपनी प्रॉब्लम्स भगवान से डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करता। मटेरियल प्रॉब्लम्स है उसे, बट फिर भी अगर कोई अपनी मटेरियल प्रॉब्लम्स भी भगवान को बताना चाहता है, क्योंकि उसका आश्रय भगवान में ही है पूर्ण रूप से, और कहाँ जाए वो, दैट इज फाइन। बट वो भगवान को अपनी मटेरियल प्रॉब्लम बता के जो वो सोल्यूशन देते हैं, उसको वो स्वीकार करता है। इट्स अ साइन ऑफ वेरी एडवांस डिवोटी। बट सबसे नीचे कैटेगरी का डिवोटी कौन है? जो भगवान को प्रॉब्लम भी बताता है और उनका सोल्यूशन भी बताता है, राइट? वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों साथ साथ बता रहे हैं भगवान को। बट वो कौन है? भगवान मनीषी, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, परिभूहु, द ग्रेटेस्ट एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल। फिर स्वयंभू, वो सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है, हमारी उनको जरूरत नहीं है। वो किसी भी प्रकार से हमारी हमारी वेट नहीं कर रहे अपनी खुशी के लिए, हाँ। क्यों? क्योंकि वो आत्माराम है। बट उनकी करुणा इतनी ज्यादा है कि वो जीव पे करुणावश, जीव पे दया मात्र, हाँ, सारे प्रपंच रचते हैं, सारे के सारे अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ के उन तक आ सके। और वो लास्ट जो उनका क्वालिटी श्लोक में है, वो अनंत काल से, कितने ही समय से, हमेशा से, मतलब जब से समय है, तब से हर जीवात्मा की इच्छा की पूर्ति में लगे हैं। हर जीवात्मा की इच्छा पूरी कर रहे हैं, भले ही वो जीवात्मा उनको मुड़ के गाली देती हो, लिटरली। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो भगवान में बिलीव करते हैं उनके पास मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं इन कंपैरिजन टू दोस्त जो भगवान में गाली देते हैं। उनको भी उतना ही इक्वल रिसोर्सेज पे हक दिया है भगवान ने। और ये एग्जैक्टली माता पिता का जो बड़े डीप, बड़े ही माता पिता जिनका अपने बच्चों से सबसे इक्वल स्नेह रहता है, एटलीस्ट स्टैंडर्ड वही है। 10 बच्चे हैं, फर्क नहीं पड़ता, एक बच्चा उनसे विद्रोह भी कर रहा है तो उसके ऊपर भी इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये भगवान की 8 चैप्टर में क्वालिटीज थी। अब 9th चैप्टर आप विनीत प्रभु स्क्रीन पे ले आओ। जो 9th चैप्टर हम कर रहे हैं, 9th नंबर श्लोक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। विद्या और अविद्या, हाँ, नॉलेज एंड साइंस। अंधतमा प्रविश्यन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूया विमे तमो यावो विद्यायामृतः। Those who engage in culture of nascent activities shall enter into the darkest region of ignorance। जो मटेरियली अपनी इंद्रिय तृप्तियों की एक्टिविटीज में ही केवल लगे हैं, किसी तरह हम अपने सेंसेस को खुश कर ले, वो नरकों के सबसे डार्केस्ट रीजन में जाएंगे, राइट? आगे की लाइन क्या है? तो भूया इव मे तमो ते तमो यायु विद्यायाम रतः। Worst still are those who are engaged in the culture of so-called knowledge। जो so called knowledge जिसपे हम डिस्कस करेंगे आगे, कि वो मटेरियली भी एडवांस नॉलेज है और वो वेदों के नाम पे भी एडवांस नॉलेज है, जो इसमें लगा हुआ है, इस सो कॉल्ड नॉलेज के चक्कर में जो लगा हुआ है, वो उससे भी ज्यादा बुरे हाल में जाएगा, उससे भी वर्ष है। जो केवल और केवल मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में लगा है, वो तो पता है चलो हेलिश कंडीशन में जाएगा, क्योंकि वो किसी भी जीव को सुख दुख देने से पहले सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसका जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा। फर्क नहीं पड़ता किसी की हत्या करनी पड़े, फर्क नहीं पड़ता नशा करना हो, फर्क नहीं पड़ता चोरी चकारी करनी पड़े, फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि ये व्यक्ति मानता ही नहीं है कि भगवान हर चीज के प्रोप्राइटर है, जो हमने पहले श्लोक में किया था।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंत्य जगतम जगत। वो मानता ही नहीं है कि ईशावास्यम, भगवान हर चीज के प्रोप्राइटर हैं, हर चीज के मालिक हैं, और मुझे सिर्फ मेरे कोटा में जितना है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। ये जानते हुए तेन तक्तेन भुंजितामा गृहकस्य सुविद्धनम, ये जानते हुए कि ये सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अविद्या क्या है? अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, विद्या मीन्स नॉलेज, अविद्या मीन्स उल्टा ऑफ नॉलेज, नो नॉलेज, इग्नोरेंस। बट ये जो अविद्या है ये डेंजरस है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई भी डाउट नहीं है इस बात में। बट विद्या जो मिसगाइडेड हो, या जो आत्म साक्षात्कार को एम ना करे, सेल्फ रियलाइजेशन को एम ना करे, वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। प्रभुपाद अपने परपोर्ट में ज्ञान और कर्म दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो पहले तो बोलते हैं कर्मी जो है वो तो हमें पता है अपनी सेंसेस को एंजॉय करने में लगा हुआ है, और वो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के उसमें फंसेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। थर्ड पैराग्राफ, वो तो रिपीटेड बर्थ डेथ में जाएगा। बट जो ज्ञानी है, जो इम्पर्सनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग को पाल रहा है कि भगवान एक ज्योति प्रकाश है, और मैं कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कार्य करके, कुछ ना कुछ नॉलेज के हिसाब से, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके मैं भी ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, और मैं भी ब्रह्म बन जाऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। ये जो विद्या है ये उस नरक में सड़ने वाले कर्मी से भी ज्यादा खतरनाक है। प्रॉपर इसलिए दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ज्ञान को भी और कर्म को भी। अब इसमें आगे आता है कि विद्या जो है वो अविद्या से भी ज्यादा खतरनाक कैसे है, ये सो कॉल्ड विद्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिसडायरेक्टेड मिसगाइडेड विद्या। परमात्मा बहुत ही इनकंसीवेबल है, और उनकी बहुत सारी एनर्जीज है। पराशर शक्ति विविधे विश्रुते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और माया उसमें से एक शक्ति है जो भगवान की, जो इस भौतिक जगत को बनाती है। राइट। अब ये माया के दो फंक्शन है, इस माया के दो मेजर फंक्शन है। पहला है विद्या, दूसरा है अविद्या। अविद्या मतलब जो इस मैटर को, मटेरियल एनर्जी को क्रिएट करती है जिसके थ्रू हो, और विद्या एक्चुअल जेन्युइन नॉलेज क्या है, जो इस मैटर को समाप्त करती है। ये दो फंक्शंस हैं माया के। नॉलेज से वो मुक्त करती है, जेन्युइन प्रॉपर नॉलेज से हमें मुक्त करती है, और अविद्या इग्नोरेंस से हमें और बांधती है। डिपेंड करता है हम किसको चूज कर रहे हैं अपने जीवन में। तो जो व्यक्ति, जिन्होंने जब अगर भक्ति में भगवान की शरण नहीं ली, जिस भी व्यक्ति ने भक्ति के अंदर अंतर्गत भगवान की शरण नहीं ली, वो भले ही मैटर से डिटैच हो जाए, वो भले ही मैटर से डिटैच हो जाए, उसको ये विद्या का जो एक्चुअल लिबरेटिंग, मुक्त करने का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा, वो मिस कर जाएगा इसको। और हमें अविद्या का तो बहुत क्लियरली सबको समझता ही है, इसलिए आप लोग विद्या के लिए आकर्षित हो, तभी आप प्रोग्राम्स में आ रहे हो, मंदिर आते हो, सेवा करते हो, क्लासेस में आ रहे हो। और अविद्या क्या करती है, और आत्मा के ऊपर और आवरण, और थिक कवरिंग करती है उसको, और अंधकार में लेके जाने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है एक जीव के लिए भगवान से अपना संबंध स्थापित करना। अब ये जो मटेरियलिस्टिक एजुकेशन है, प्रभुपाद इसको दो तीन में डिवाइड करेंगे, मटेरियलिस्टिक एजुकेशन को और वेदों में। अब क्योंकि नॉलेज की बात करी जा रही है इस श्लोक में, जो सो कॉल्ड नॉलेज है, अब वो सो कॉल्ड नॉलेज को प्रॉपर डिवाइड करने वाले हैं दो अलग तरीके से। एक है मटेरियलिस्टिक नॉलेज, जो भौतिक ज्ञान हमारे को करंटली सोसाइटी में मिल रहा है। प्रभुपाद कॉर्पोरेट में बोलते हैं कि अभी जो समय चल रहा है, क्योंकि तब प्रभुपाद 70s में लिख रहे थे, अभी जो समय चल रहा है इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज को समझने की, क्योंकि
सो कॉल्ड नॉलेज ने इतने लोगों का दिमाग खराब करा है। ये 50 साल पहले की बात है, तो सोचो अभी प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रॉब्लम अभी उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मटेरियलिस्टिक सो कॉल्ड नॉलेज हमारे को एथिस्टिक कर रही है, भगवान से दूर लेके जा रही है। हम्म? पहले हमने श्लोक में मंत्र में पढ़ा कि भगवान हर चीज के प्रोवाइडर है, ईशावास्य। वो ईश है, वो कंट्रोलर है, वो प्रोवाइडर है, वो प्रोपराइटर है, हर चीज के मालिक है। इस बात की फॉरगेटफुलनेस, सिर्फ इस बात को भूल जाना, हाँ, बहुत मेजर अविद्या का लक्षण है। और हम अपने लाइफ में देखें, हमारा दिन शुरू होता है सुबह से। सुबह हम उठते हैं, हमारे को अपने आप को याद कराना पड़ता है। इसलिए भक्तों को बोला जाता है कि जब वो सुबह उठें तो पहली चीज ही वो ये करें कि गुरु को और कृष्ण को प्रणाम करें, अपनी कृतज्ञता दिखाएं, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, उनसे ब्लेसिंग लें अपना दिन शुरू करने के लिए। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। उससे होता क्या है, हम अपने आप को ये वापस एक क्लियर रिमाइंडर देते हैं कि मालिक कौन है, मैं कौन हूँ, और भगवान उस संबंध में, मेरे संबंध में क्या है, इस सृष्टि के संबंध में भगवान क्या है। और फिर जैसे जैसे जिसकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल सिचुएशन है, कोई वर्किंग है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब करता है, सबका अलग अलग सिचुएशन है। अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से हमें हमारे को ये कांस्टेंट रिमाइंडर देते रहना चाहिए कि वो ईशावास्य हो, एकदम सर्व। भगवान हर चीज के प्रोपराइटर है, मालिक है। जब इस फैक्ट को हम भूल जाते हैं, और आप ये नोट करना, जिस भी एक्टिविटी में इस फैक्ट को आप भूल जाते हो, भले ही आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, भले आप पैसा कमाने जा रहे हो, भले एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, भले कोई मूवी देखने जा रहे हो, हाँ, जिस भी सिचुएशन में हम्म, आप इस फैक्ट को भूल जाते हो दैट कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, ही इज द प्रोपराइटर, आप उसी समय अविद्या के शिकार हो जाते हो। आप मतलब मैं भी, हम सारे, इस सब पे सेम रूल अच्छे से लागू होता है। जितना ये व्यक्ति भूलता जाता है उतना ही वो डार्कनेस में आता जाता है। इसलिए 99.9% प्रभुपाद बोल रहे हैं, लोग इस सृष्टि में कर्मीज की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य बड़ा सीधा है, वर्क बाय कंज्यूम डाई। काम करो, खरीदो चीजें अपने सुख के लिए, उनको एंजॉय करो और मर जाओ। बस ये मंत्र है कर्मियों का, वर्क बाय कंज्यूम डाई। इस मंत्र के हिसाब से जीवन जीने वाला व्यक्ति इतना थिक अविद्या की, इग्नोरेंस की, डार्कनेस की लेयर में धंसा रहता है कि उसको चाह के भी लाइट का एहसास नहीं होता कि हैप्पीनेस का कोई और भी सोर्स है। इसलिए भक्त हमारे जीवन में बहुत बारी आके इंटरफेयर करते हैं जबरदस्ती, और हमें हिलाते हैं, इस स्लम्बर से, इस सोई हुई अवस्था से जगाने की कोशिश करते हैं कि उठो, हाँ, उठ नालायक, उठ और निकल अपनी इस बहुत ही डीप डीप इग्नोरेंट अवस्था से, यहाँ पे तुझे दिख ही नहीं रहा कि तेरा खुद का भला किसमें है। हाँ? प्रभुपाद 7 भगवद गीता का 7वें चैप्टर का 15वां श्लोक कोट कर रहे हैं इसमें, और बोलते हैं वो जो 4 प्रकार के लोग बिल्कुल भगवान के पास नहीं आते, 4 प्रकार के जो बूढ़ा हैं, एस लाइक स्टूपिड लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते, और उन्होंने सबने अपने अपने इज्म्स बना दिए हैं अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो किसी का इंडस्ट्रियलिज्म है गोल, किसी का एल्ट्रुइज्म है, जन कल्याण करना है जी, दान दक्षिणा करनी है, भूखों को खिलाना है, कोई पॉलिटिकली एक्टिव है, हाँ, हम भारत में ये नियम लाएंगे जी, हाँ, और यही उनके जीवन का गोल बन के रह जाता है। कैन यू इमेजिन किसी के जीवन का गोल ही हो, क्या गोल है तुम्हारा, कि मुझे भारत में पुरुष और स्त्री को इक्वालिटी दिलानी है, और यही गोल है उसके जीवन का, बस क्या अचीव करेगा ये व्यक्ति, हाँ,
वो इक्वालिटी ले भी आएगा पुरुष स्त्री में, तो उसका फायदा किसमें हुआ? वो तो फिर वापस से नरकमस को जाना पड़ेगा। क्या एहसान करके गए वो किसी पे? और उसके साथ आने वाली प्रॉब्लम्स को तो कोई देखेगा भी नहीं, जो फ्यूचर बताएगा। हाँ? या कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या लक्ष्य लेके चलेगा? अभी अभी इंडिया में बहुत चल रहा है, ओके, हमारे को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आगे इक्वल पेडेस्टल पे लाना है, उनके इक्वल राइट्स लेके आना है। ठीक है, आ गए, मान लिया। बहुत सारी कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में है इक्वल राइट, तो लोग खुश हो गए वहां पे। जो एक्टिविस्ट थे वो खुश हो गए, उनके जीवन सक्सेसफुल हो गया, उनको लक्ष्य प्राप्त हो गया अपने जीवन का, उनको परम आनंद की सुख का प्राप्ति हो गई? नहीं। हाँ, इतना सॉलिड इल्यूजन है कि व्यक्ति चाह के भी इसके परे देख ही नहीं पाता। इसी को छोटे छोटे बहुत ही तुच्छ से जीवन के गोल बना के बैठ जाता है। इसीलिए प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को कई बारी लेटर लिखा, और अपने लास्ट लेटर में महात्मा गांधी को प्रभुपाद ने बहुत स्पेसिफिकली लिखा कि यू लाइक भगवत गीता, तुम प्रचार करते हो भगवत गीता का पब्लिक में, तुम मेरे साथ हाथ ज्वाइन कर लो, हम दोनों मिलके भगवत गीता का प्रचार करेंगे, और हम पब्लिक को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और फिर काफी लंबा लेटर था वो, एंड देन प्रभुपाद सेज कि अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम बड़ी ही इनफेमस डेथ मारे जाओगे। प्रभुपाद की प्रेडिक्शन थी महात्मा गांधी से पहले, और वही हुआ, उनको बहुत ही निंदनीय तरीके से गोली मार के मार दिया गया। तो प्रभुपाद ने लेटर में जबकि लिखा था महात्मा गांधी को। इसलिए जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो कुछ नहीं बट एक पैच वर्क है। हाँ? वो पैच वर्क है जो मटेरियल एग्जिस्टेंस में आने वाले दुख है, उसकी मिजरी है, उसको कवर करने पे लगी है। ये हटा दो प्रोवर्स। जो मटेरियल मिजरीज आ रही हैं उसको सिर्फ लिपापोती कवर करने पे लगी है। बुढ़ापा आ रहा है तो नहीं, हमें उसको मेकअप से छुपाना। हाँ, हम उसको प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे, हम स्किन खिंचवाएंगे। कितने सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, मेल है फीमेल है फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पूरा पूरा का पूरा आर्टिफिशियल। वो इसी मटेरियल एग्जिस्टेंस को कवर करने में लगे हैं बस। तो बहुत बड़ा क्लासिक एग्जांपल देखते हैं अभी आगे चल के कि कैसे कुछ कम्युनिटीज में डेड बॉडी को कितना अच्छे से सुंदर तरीके से सजाया जाता है, ये दिखाने की डेथ भी कितनी सुंदर है। बट वैदिक कल्चर में, सनातन धर्म में क्या है? सबके सामने, पब्लिक में जितने रिश्तेदार हैं उसी के सामने उस बॉडी को जलाया जाता है, और व्यक्ति देखता है कि जिस बॉडी के लिए मैंने सारे पापड़ बेले वो मेरे सामने जल के राख बन गई है। और एक पूरे के पूरे व्यक्ति को, जो समाज में भले ही कितने ही बड़े बड़े प्लान लेके, अरबों करोड़ों रुपए के प्लान लेके चल रहा था, उसको एक मटकी में खत्म कर दिया बस। वो जाके गंगा में डाल देते हैं एंड चैप्टर इज क्लोज्ड। इसलिए सनातन धर्म में शरीर जलाने की प्रथा है। हाँ, जलाओ, देखो तुम भी कैसे व्यक्ति मरता है, देखो बहुत क्लियरली अपनी आंखों से देखो क्या फाइनल डेस्टिनेशन है, जिस चीज के लिए तुम पागलों की तरह लगे हुए थे। इट्स वेरी क्लियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बट जो विद्या है, जो सो कॉल्ड विद्या, जहां जब मैं विद्या बोलूंगा मैं आपको खुद ही एक्सप्लेन कर दूं, मैं सो कॉल्ड विद्या की बात कर रहा हूँ, जेन्युइन विद्या की बात कर रहा हूँ, बट इस चैप्टर में, इस श्लोक में सो कॉल्ड विद्या की ही बात हो रही है। हम्म? जो विद्या ऐसी गॉडलेस सिविलाइजेशन को और आगे लेके जाने में मदद करती है। किससे? मटेरियल एजुकेशन से। वो और से और पुश कर रही है मटेरियल एजुकेशन को, इसको आगे लेके जाने में। इमेजिन करो वो कितनी डेंजरस है। ऑलरेडी पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, फिर हम और साइंस को ले आते हैं बीच में, भगवान को और पिक्चर से बाहर निकालने में, कि नहीं ये तो नेचुरल सिलेक्शन है जी। अरे ये तो बिग बैंग हुआ था, कोई क्रिएटर है ही नहीं। अरे ये तो जीवों ने खुद इवॉल्व किया है, और हमारे सामने स्पीशीज आ गई, हम तो फिश थे। फिश धीरे धीरे पानी से चलने बाहर लगी, फिर धीरे धीरे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स में उसके फिन्स पैर में कन्वर्ट हो गए, फिर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स में वो फिर पेड़ पे चढ़ने लगी, बंदर बनी। फिर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स में उसकी टेल चलेगी, क्योंकि वो कुछ बंदरों ने पेड़ पे लटकना बंद कर दिया। फिर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स में धीरे धीरे ह्यूमन स्पीशी आने लगी।
और हमें क्या बोला जाता है, इस पे ट्रस्ट करो। और जो ट्रस्ट कर लेता है वो पूर्ण रूप से अपनी अपॉर्चुनिटी ही खो देता है भगवत गीता या शास्त्रों में दिए गए सिद्धांतों को फॉलो करने की। इसलिए और ज्यादा डेंजरस है, और ज्यादा डेंजरस है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, एग्जांपल देखिए कोबरा का, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल परपोर्ट में दे रहे हैं कि जो एक गॉडलेस व्यक्ति की लर्निंग है वो क्यों इतनी डेंजरस है। वो एक ऐसे जूल, ऐसे मणि के समान है जो इस कोबरा नामक सर्प के सर पे बैठी है। हाँ? वो कोबरा है बट वो मणि कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, बट वो मणि के पास जो जो जाएगा वो मरता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोबरा के सर पे है, वो डसेगा। ठीक? तो इसलिए प्रभुपाद इसी पर में बोलते हैं कि ये तो बस डेड बॉडी को डेकोरेट करने के समान है। हम्म? इसलिए पर्पस क्या है वैदिक एजुकेशन का, जो जेन्युइन नॉलेज है वैदिक शास्त्रों की, उसका एजुकेशन क्या है, भगवान को समझा जाए, टू नो गॉड, टू नो कृष्णा, भगवान से अपना पुनः संबंध स्थापित किया जाए गॉड कॉन्शियसनेस में, जो पहले मंत्र का भी गोल है। और ये संबंध स्थापित करके हम जीव भगवान का धाम कैसे प्राप्त करें। और हमारा जो भूला जा चुका रिश्ता है भगवान से, जो एटर्नल रिश्ता है बट जिसको हम भूल चुके हैं, उसको री एस्टेब्लिश कैसे किया जाए। अब ये अचीव करने के लिए एक व्यक्ति को बोनाफाइड प्रॉपर गुरु की शेल्टर लेनी पड़ेगी, जो गुरु परंपरा में आते हो। अदरवाइज हम शास्त्रों के ही नाम पे, भले कि अभी इस करंट टाइम्स में हम यूट्यूब के माध्यम से देखें या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें, तो बहुत सो कॉल्ड गुरुज बड़े फेमस भी हो रहे हैं और सब वेदों को भी कोट करते हैं। हाँ? जैसे वो मुस्लिम स्पीकर है जाकिर नायक, वो भी वेदों को ही कोट करता है, और कितने ही हिंदुओं को उसने कंफ्यूज कर दिया और अपने ही वैदिक सिस्टम के अगेंस्ट कर दिया, वही वेदों को कोट करके कि तुम्हारे में तो लिखा है मूर्ति पूजा नहीं है फिर भी तुम करते हो, इसका मतलब तुम्हारा सिस्टम ही खराब हो चुका है, करप्ट हो चुका है। साफ साफ तो लिखा है तुम्हारे वेदों में, वो ऋग्वेद श्लोक नंबर दिस, चैप्टर नंबर दिस, दादा 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 ये श्लोक बोल रहा है। हाँ। ना उसके पहले पढ़ता है ना उसके बाद पढ़ाता है। अपनी जनता को तो वैसे ही इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल अकल भी नहीं है, ना पढ़ने का इंटरेस्ट है, ना जानने की इच्छा है। जी सुन लिया भाई, ऐसा ही तो बोल रहे हो। हाँ। और ऐसे कितने ही वैदिक अम्ब्रेला के अंदर सुकॉल्ड गुरु हैं जो सनातन धर्म का पर्चा लगा के, स्टैंप लगा के मूर्ख बना रहे। इसलिए हमें ही अगर नहीं पता होगा कि क्या एक्चुअल विद्या है, तो उस विद्या के नाम पे हमारे को कुछ भी बेचा जा सकता है वेदों के अंडर। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो डेंजर है मटेरियल एजुकेशन का, दूसरा डेंजर है वेदों के नाम पे गलत शिक्षा देने का, और वो बहुत बड़ा डेंजर है, वो बहुत बड़ा डेंजर है। इसलिए इसको इसको भगवद गीता में आता है सेकंड चैप्टर के 42 नंबर श्लोक में, वेदवाद रता पार्थ, जो वेदवाद, वेदों के जो फ्लावरी वर्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ, उनके बहुत ही बुरी गति होती है। क्या क्वालिटीज हैं जो वेदवाद रता है, जो वेदों के फ्लावरी वर्ड से अट्रैक्ट होते हैं और गुरु बन के खुद को दूसरों को यही शिक्षा देने लगते हैं। वो अपने आप को, पहली प्रॉब्लम क्या है उनकी, वो खुद को बड़ा ही लर्नेड बताते हैं वैदिक शिक्षाओं में, कुछ श्लोक मंत्र याद करने के बाद। सबसे पहली बात तो है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये उनकी जो दी हुई नॉलेज है वो परंपरा में ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंट प्रॉपर वर्ड यूज कर रहे हैं इसमें, क्या है वो, ट्रांसेंडेंटल डिसिप्लिन सक्सेशन, आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा से उनकी शिक्षाएं आने दी है। तो वो खुद को पोज करते हैं कि बहुत ही लर्नेड है, हमें बहुत पता है। वो खुद वेदों के पर्पस से डाइवर्टेड है। वेदों का बड़ा सिंपल और बहुत फोकस्ड पॉइंटेड पर्पस है, क्या है, हम भगवान से अपना पुनः रिश्ता स्थापित करें इस नॉलेज के माध्यम से, और हम इस जीवन में किस तरह मैक्सिमम तरीके से सुखी रहें। जो मटेरियल साइड है वेदों की वो है, हम इस जीवन में, इस जगत में सबसे सुखी मैक्सिमम कैसे रहें
साथ साथ अपना भगवान से संबंध स्थापित करते करते। ये वेदों का मेन सार है कि हम यहाँ का जीवन भी सुखी करें और आगे का जीवन भी सुखी कैसे करें। बट जिस व्यक्ति ने वेदों के सार को अच्छे से नहीं समझा कि भैया प्रभु है कौन, ईशा वास्तविदं सर्वम, कौन है वो प्रोपराइटर, ये भगवान ही सबके प्रोपराइटर हैं, वो क्या करेगा, वो हमारे को यहाँ के लड्डू दिखा के, वो गधे के सामने कैरेट लगाते हैं ना, यहाँ की कैरेट दिखाएगा वेदों के नाम पे और गड्ढे में लेके जाएगा। अंधा यथांग उपनियमाना, वन ब्लाइंड इज लीडिंग मेनी अदर ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि आगे वाला ब्लाइंड ने खुद को गुरु घोषित कर दिया कि मैं गुरु हूं, और बहुत सारे अंधों ने इस अंधे को गुरु मान लिया और उस अंधे व्यक्ति के पीछे पीछे लगे हैं। वो अंधा भी गड्ढे में जाने वाला है और उसके फॉलोअर्स भी गड्ढे में जाने वाले हैं। और ये कैसे दिखाते हैं? वेदों के बड़े फ्रूटिव जो रिजल्ट्स हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव वेदों में रिजल्ट हैं, स्वर्गों की प्राप्ति होगी, सुख संपत्ति मिलेगी, बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी, बहुत धन संपत्ति आएगी, इससे हम इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ? ये वेदवादरता जो लोग हैं, जो बहुत ही वेदों की फ्लावरी वर्ड से अट्रैक्टेड हैं, ये पुराणों को ही कंडेम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत डायरेक्ट लिखा है, आप उसको मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते पुराणों को, क्योंकि पुराणों की जो शिक्षा है वो बहुत क्लियर कट है। वेदों में बहुत क्रिप्टिक भाषा लिखी है, बहुत ही कोड्स में लिखी है, उसको एक आचार्य एक्सप्लेन करता है, बट पुराणों में तो पूरी पूरी स्टोरी बता रखी है। इसलिए भागवत पुराण को आप मिस इंटरप्रेट कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि बहुत डायरेक्ट है वो। शंकराचार्य ने भगवत गीता तक को मिस इंटरप्रेट कर दिया, बट भागवतम को नहीं करा उन्होंने, क्योंकि कर ही नहीं सकते थे, बहुत कठिन था उनके लिए। और वो महान जो मेन आचार्य, उनकी उनकी अथॉरिटी को भी रिजेक्ट करते हैं, वेदों को अपने पर्पस से इंटरप्रेट करते हैं, अपने ही एजेंडा के साथ, अपना एजेंडा देने के लिए वेदों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक जगह पे आता है कि गुरु ईश्वर के समान है। अब गुरु को बहुत सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में भगवान का दर्जा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि गुरु में क्षमता है, एक जेन्युइन गुरु में, कि वो हमारे को भगवान से मिला सकता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि तुम गुरु को वो ही रिस्पेक्ट दो जो तुम स्वयं भगवान को देते। बट इसी श्लोकों को, इसी सेक्शन को मिस इंटरप्रेट करके एक चीटर ने क्या घोषित कर दिया कि देखो शास्त्रों में तो लिखा गुरु ही भगवान है, मैं भगवान हूँ। धीरे 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 पॉइजन अपनी ऑडियंस में डालते जाते हैं अपने 2-4 चमचों के थ्रू। भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, इनके चमत्कार है, ये है, वो है। जो जेन्युइन गुरु होगा वो बार 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 रिपीट करता जाएगा, बार बार रिपीट करता जाएगा, अरे मैं नौकर हूँ भगवान का, अरे मैं सर्वेंट हूँ भगवान का, अरे मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। वो हर जगह जहां उसको मौका मिलेगा वो अपनी पोजीशन एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड खुल के बताएगा। बट जो थोड़ा सा भी डाइवर्ट करना चाहता है अपनी ऑडियंस को, थोड़ा सा भी चीट करना चाहता होगा, वो धीरे 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 जहर डालता जाएगा अपनी ऑडियंस में कि मैं ही भगवान हूँ, और उनकी चेले चपाटे चमचे भी वही काम पीछे से करेंगे। बिग प्रॉब्लम। इसको वो ये समझता ही नहीं है, वेदवाद रहता जो वेदों के फ्लावरी वर्ड से बहुत अट्रैक्टेड है, कि बॉस वेदों को सिर्फ परंपरा में ही समझा जा सकता है। कोई भी अपस्टार्ट व्यक्ति खुद को घोषित कर दे भगवान और आ जाए मैदान में, और बड़ा ही अच्छा वक्ता हो, बड़ा ही अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हो, वो हमारे को वेदों के पर्पस के पास नहीं कनेक्ट कर सकता, अनलेस वो परंपरा में आ रहा हो, उसमें शक्ति ही नहीं होगी। संप्रदाय विहीन है मंत्र निष्फल मत। अगर संप्रदाय में, परंपरा में आता हुआ मंत्र भी है, नहीं है, अगर वो मंत्र भी तुम्हें दिया और वो संप्रदाय में नहीं आ रहा, वो भी निष्फल हो जाएगा, इफेक्ट ही नहीं देगा वो। नॉलेज तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए ये बहुत मिसगाइड करते हैं सोसाइटी को, दूसरे लोगों को। और जो प्रमाणिक परंपराएं हैं, जो भगवान की शिक्षाओं की, उसको छोड़ के अपने ही आचार्यों को आगे कर देते हैं, जो वैसे मैं पहले बता रहा था। अब ये कहाँ जाते हैं? ये नरकों के डार्केस्ट रीजन में सड़ते हैं। क्यों सड़ते हैं?
क्योंकि ये लोगों की अपॉर्चुनिटी जो भगवान से जुड़ने की थी, जो सिंसियर थे, वेदों को फॉलो करने आए थे तुम्हारे पास, तुमने उनको भी भटका दिया। ऐसा दिखावा करते हैं कि हम मुक्त हैं, बट ये किसी भी रूप से मुक्त नहीं होते। क्यों? जो नरकों के डार्केस्ट रीजन में सड़ेगा वो मुक्त कैसे हो सकता है? हाँ? इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये सेल्फ मेड गॉड्स हैं, माया अपहृता ज्ञाना, वेदवाद रता और माया अपहृता ज्ञाना। ये लास्ट सेक्शन में प्रभुपाद हिट कर रहे हैं इस पे काफी। ये क्या खुद को क्या समझने लगते हैं? माया अपहृता ज्ञान में जिसकी माया ने ज्ञान हर लिया हो, ये खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। हाँ? खुद को ही ज्ञान भगवान समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान के मत में इतने अपने एरोगेंस और ईगोइस्टिक प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं कि खुद ही को भगवान समझने लगते हैं। हाँ? इनको फर्क ही नहीं पड़ता, इनको लगता है कि किसी की वर्शिप करने की जरूरत ही नहीं है, किसी और भगवान की वर्शिप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। हाँ? वो एक पैसे वाले व्यक्ति का वर्शिप कर लेगा और भगवान को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही गोल सेंट्रिक है, उसको पता है पैसे वाला व्यक्ति तो पैसा देगा, ये भगवान क्या देगा मुझे। हाँ? तो इसलिए इनको ये क्या परिभाषाएं देते हैं? अरे जब कृष्ण भी आए थे माया के अधीन थे, हाँ, थोड़े से शक्तिशाली थे। राम जब आए थे माया के अधीन थे, देखा नहीं तुमने? जब सीता का हरण हुआ कैसे रो रहे थे बिलक बिलक के। हाँ? ये एक आम लंपट व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत अटैच हो, वही तो ऐसे रोता है जब उसकी पत्नी का हरण हो जाए। जो व्यक्ति बहुत अटैच हो किसी भी चीज से, जब वो उससे ले ली जाती है तो बहुत रोता है। तो राम भी तो रो रहे थे। हाँ? अभी किसी ने मुझे रिसेंटली कुछ तो मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, ये भी जो केरला स्टोरी मूवी आई उसमें भी कोई डायलॉग शिव जी को बोलता है, अरे शिव जी कैसे भगवान हो सकते हैं, वो तो सती के मरने पे रो रहे थे जैसे। हाँ, एक अटैच पति की तरह। अटैच ये व्यक्ति जो अपनी पत्नी के मरने पे रो रहा है बिलक बिलक के, ये कैसे भगवान हो सकता है? हम्म? कृष्णा कैसे भगवान हो सकते हैं? ये कैसा व्यक्ति है जो इतनी स्त्रियों के साथ संग कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ये कैसे भगवान? भगवान ऐसे थोड़ा ना होते हैं। हाँ? ये बोलते हैं अरे तो माया का खेल चल रहा था, ये माया, माया जो वेदों को मान भी रहा है बट मिस इंटरप्रेट कर रहा है। वो ये बोलता है हाँ रामकृष्ण आए थे और उन्होंने मुक्ति की अवस्था प्राप्त करी मेडिटेशन करके। हाँ? उन्होंने दिखाया हमारे को अपने एग्जाम्पल से कि कैसे भगवान बना जाता है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स में बात करते हैं वो लोग, सच्ची बोल रहा हूँ। वो अपने एग्जाम्पल से हमें दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान बनते हैं, कैसे तुम ध्यान करके मेडिटेट करके तुम भी भगवान बन सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभुपाद पर्पट में एक जगह पे बोल रहे हैं, सिंपल व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी धर्म में मानता हो जेन्युइनली, वो बेटर है इन सो कॉल्ड बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। हम्म? तो अगला जो श्लोक है वो फिर रिजल्ट क्या है विद्या और अविद्या का, उस पे है जो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। ये पर्टिकुलर श्लोक क्या था? ये सो कॉल्ड अविद्या, सो कॉल्ड विद्या और अविद्या को एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रभु हमारा जी 9th वर्ष हो गया, 10th होगा नेक्स्ट वीक। प्रभु जी एक क्वेश्चन, हाँ जी। सो कॉल्ड विद्या में आप यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किए कि फेक इंटरप्रिटेशन वेदा का, जैसे कि मतलब गलत इंटरप्रिटेशन, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है प्रभु जी, जैसे डे इन डे आउट अभी हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में अपना मटेरियल एजुकेशन कंप्लीट किए, कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी ऐसा होता है कि यू नीड टू स्टडी एवरी डे टू अपग्रेड योरसेल्फ। हम्म। सो अब ये भी ऐसा नॉलेज है जो भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर मटेरियल लाइफ, मटेरियल करेक्ट ग्रोथ, करेक्ट। एंड दैट मटेरियल ग्रोथ कैन बी यूज्ड आइदर टू रीच गॉड, या तो फिर ऐसा है कि भगवान से विमुख होने के लिए यूज हो सकता है। तो करेक्ट। इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि मतलब
ये तो करना ही पड़ेगा, ये छोड़ नहीं सकते, तो हाउ टू स्टे कनेक्टेड वाला क्वेश्चन है। So it's not imaginary that you have a body and family and society around you. It's not imagination. It's reality. Even though it's temporary reality, but it's a reality. एकदम ये झूठ नहीं है, एकदम सच्चाई है। भले टेम्पररी सच्चाई है कि आपके पास शरीर भी है, उस शरीर से जुड़े हुए रिश्तेदार भी हैं, परिवार भी है, सोसाइटी भी है। तो ये सबको मेंटेन करने के लिए आपको तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो वो मेंटेनेंस के लिए वो सुखी तरीके से हम शरीर को, मन को, अपने रिश्तेदार, परिवार को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके, उनको मेंटेन कर सके, उसके लिए नॉलेज जितनी अर्जित करनी जरूरी है वो करे व्यक्ति। बट अगर एक व्यक्ति इसी को जीवन का लक्ष्य मान ले तो प्रॉब्लम वहां से बहुत हैवी शुरू हो जाती है। भागवत में आता है कलयुग में ऐसा समय आएगा कि जब एक व्यक्ति सिर्फ अपना और अपने परिवार को पाल लेगा सिर्फ, तो इसी को हाईएस्ट सक्सेसफुल जीवन का लक्ष्य मानेगा। हमें दिखता है अभी भी कमर टूट जाती है परिवार पालने में। और व्यक्ति जब ये कर लेता है तो उसको लगता है मैं तो सब तीर्थों पे स्नान कर लिया, क्योंकि यही करना ही बाप रे कितना मुश्किल काम। बट ये गोल है क्या लाइफ का? बिल्कुल भी नहीं। बट ये जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। सो द पॉइंट इज, इसी को सब कुछ मान लेना। आपके ऑफिस में एक सर्टिफिकेशन आपको अगर करना है, अपने को स्किल को अपग्रेडेड रखना, मार्केट में रेलेवेंट रहने के लिए, उसी को जीवन का लक्ष्य मान लेना बिग प्रॉब्लम। इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। बट उसको आप ड्यूटी की तरह साथ साथ करते जाओ, और उससे आने वाले जो रिजल्ट है, वो पैसा भी हो सकता है, नेम, फेम, पोजीशन, आपकी फैमिली जो मेंटेन हो रही है उससे, अगर उस सब को हम भगवान की सेवा में लगाते जाएं तो होगा क्या? वो सारी चीजें प्रसाद में कन्वर्ट हो जाएंगी। प्रसाद में, हम थाली में, कल ही मैं क्लास में बता रहा था, हम जब थाली में, हम जब कुछ कुक करते हैं तो हम बड़ी मेहनत लगती है उसको कुकिंग करने में, हमारी रिसोर्सेज लगते हैं, एनर्जी जाती है, टाइम जाता है, खर्चा भी होता है, सब कुछ होता है। और वो कुकिंग करने के बाद आप उसको एक सुंदर से थाली में परोसते हो, और जब एक भक्त उसको भगवान के सामने जाके भोग लगा देता है और फिर उसको खाता है, तो वो सारी की सारी जो टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, मेहनत उसको बनाने में लगा था, वो सब प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है, वो सब स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। राइट? तो हमारा जीवन भी वैसा ही है, उस एक एंडेवर की तरह है। वो मेहनत, वो जो भी हम मजदूरी में लगे हैं, जिस भी प्रकार की, कोई फिजिकल तो कोई मेंटल, वो सारे को करने के बाद हम एक थाली में परोसें और भगवान को ऑफर कर दें कि प्लीज आप इसे स्वीकार करें, और फिर वो प्रसाद रूप में उनसे एक्सेप्ट करें, तो यही कार्य हमारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। यही जॉब आपकी लिबरेशन का कारण बन जाएगी, यही फैमिली आपकी लिबरेशन का कारण बन जाएगा, यही सर्टिफिकेशन आपकी लिबरेशन का कारण बन जाएगा। प्रॉब्लम इज वी डोंट नो द आर्ट ऑफ ऑफरिंग थिंग्स टू कृष्णा। हमने ये सीखा ही नहीं है कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। खाना भोग लगाना तो फिर भी भक्त सीख लेता है, अपने जीवन को भगवान को कैसे भोग लगाना है वो सीखना बड़ी कला है। और भक्तों का संग हमारे को यही सिखाता है ग्रेजुअली ग्रेजुअली कि इस जीवन को ही भगवान को कैसे भोग लगाना है। प्राण, अर्थ, धीय, वाचा, कर्मणा, मनसा गिरा। हाँ, चाहे मेरे प्राण है, मेरा अर्थ, मेरा पैसा है, मेरा धीय, मेरी इंटेलिजेंस है, मेरे वाचा, मेरे वर्ड्स हैं, इस सब को, मेरे कर्म को, सारी की सारी एक्टिविटीज को कैसे भगवान की परफेक्ट सेवा में लगाना। निखिलस्व ही अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, लिबरेटेड हो जाता है, इस शरीर में रहते हुए भी। और ये हमारा गोल होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक्स ब्रो जी। इसलिए ना भोगना है ना भागना है, हमें जागना है। तो ये बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हैं, इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। बट जब हमारा गोल इतना बड़ा है तो उसको प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं होगा। इसी एंथुजियाज्म से एक भक्त लगा रहता है।
बट सक्सेस का कारण क्या बनता है उसकी पता है? उसका एंथुजियास्टिकली इसी बैलेंस को करने में लगे रहना भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। और जब भगवान की कृपा आकर्षित होती है उस भक्त के जीवन में, तो फिर काय का बैलेंस और काय का इम्बैलेंस। सही बात है। क्यों ऐसा नहीं है क्या कि एक व्यक्ति पूरा जीवन खपा देता है अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, मटेरियलिस्टिक भी, सही बात। दुखी भी होता है, कंप्लेन भी करता है, अरे क्या यार मैं बच्चों के लिए लगा, और फिर बच्चे बड़े होते हैं उसी माँ बाप को लात मारते और चले जाते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ जी पढ़ाई करने, तुम ऐसे ऐसे कराओ सारे। हाँ, तो वो माँ बाप क्या क्या सोचते हैं, अरे यार जीवन भर इसी में लगे रह गए, बैलेंस ही नहीं कर पाए। बैलेंस नहीं, इंथुजियास्टिकली लगे हैं, रोज खुद को इंस्पायर करते हैं, नहीं नहीं करना है, नहीं नहीं हमारी ड्यूटी है, नहीं नहीं हमारा ये, नहीं नहीं हमारा वो, उनको देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, उनको देखो उन्होंने तो कोठी डाल ली, उनको देखो उन्होंने ये कर लिया, लगे हैं, वो भी लगे हैं, सब लगे हैं, जीवन भर निकाल दिया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन निकाल दी। वही उतनी ही मेहनत अगर भगवान के लिए कर लें तो वो भगवान की कृपा को आकर्षित करेगा। और जब भगवान की कृपा आकर्षित हुई एक भक्त के जीवन में, जो हर भक्त एक्सपीरियंस करता है, होती ही होती है, तो फिर क्या बैलेंस और फिर क्या इम्बैलेंस। हाँ, ठीक है। इसलिए बोला जाता है जितनी मेहनत हम मटेरियली सक्सेसफुल होने या अपने को मेंटेन करने में लगा रहे हैं, सिर्फ उतनी ही अगर स्पिरिचुअली लगा दी, ज्यादा नहीं, हम जीवन मुक्त की स्टेज पे आ जाएंगे, हम परफेक्ट हो जाएंगे। एक माया भक्त से नहीं। एक भक्त ने अपने जीवन में प्रण लिया था, जितने घंटे में काम करूंगा उतने घंटे सेवा करूंगा, 50-50। बहुत मुश्किल है ऐसा करना, क्योंकि समय बहुत, बट उनकी डिजायर बड़ी अच्छी थी कि अगर मैं फुल टाइम 40 घंटा काम कर रहा हूँ तो मैं हफ्ते में 40 घंटा सेवा भी करूंगा, मतलब माला मिला के, अपना चैंटिंग मिला के, भगवान की सेवा घर पे मंदिर में, मतलब अपने इतना देर में भक्ति भी तो करूँ जो मटेरियली अपने जीवन में कर रहा हूँ। आप तो मुझे जानते हो, आप पर्सनली सेवा कर रहे हो, बट प्रॉब्लम इज एंथुसियाज्म मर जाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, बट मटेरियल लाइफ के लिए एंथुसियाज्म मरता ही नहीं है। सोचो कैसी एक गाजर है हमारे सामने लगी कि इसका एंथुसियाज्म मरता ही नहीं है, मटेरियल लाइफ का, कमाल नहीं है वैसे, मरता ही नहीं है इसका एंथुसियाज्म। हम च्युइंगम खा रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा, एकदम फीकी पड़ गई है च्युइंगम, हम बस सॉस चेंज करते हैं फीकी पड़ जाती है, सॉस चेंज करते हैं फीकी पड़ जाती है, बट हमारा एंथुसियाज्म ही नहीं खत्म होता है सॉस पे सॉस चेंज करने में, लगे हुए हैं। जिस व्यक्ति का मटेरियल प्रोग्रेस का एंथुसियाज्म खत्म हो गया और वो साथ साथ भक्ति कर रहा था, वो भक्ति में बहुत तरक्की करने लगता है। इसलिए प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, वही व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है जो मटेरियली एग्जॉस्ट हो जाए, थक जाए, बस मैं और मेहनत नहीं कर सकता अपने को भौतिक रूप में खुश करने की, होता ही नहीं है खुश, सुख मिलता ही नहीं है, कितनी कोशिश कर ली, मिलता ही नहीं है सुख। जब ऐसा एग्जॉस्ट होने लगता है व्यक्ति, तो वो भगवान की शरण बहुत अच्छे से ले पाता है। बट जिसको मटेरियली सक्सेसफुल होने के लड्डू, पेड़े, गाजर दिखी जा रही है, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा चाहिए उसको, आगे प्रगति करने के लिए भक्तों की, भगवान की कृपा और एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, थैंक यू। कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। खत्म हो गया।